सिर्फ चंद दहाइयां पहले ये जगह आम सी मछलियां पकड़ने की बस्ती हुआ करती थी, लेकिन ये आज दुनिया की सबसे बड़ी माशी कुव्वतों में से एक कुव्वत बन चुका है। एक ऐसा शहर जो हर नामुमकिन को मुमकिन बना देता है। सहरा की रेत से लेकर आसमान को छूती हुई चमकदार बुलंदो बाला इमारतों तक का सफर, ये सफर दुबई ने कैसे शुरू किया, जिसने अपनी मईशत को एक सुपर पावर के तौर पर दुनिया के सामने पेश किया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद उज़ैर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वो कौन से अवामिल थे और वो कौन से अनासर थे जिसने दुबई को माशी तौर पर सुपर पावर के तौर पर दुनिया के सामने ला खड़ा कर दिया। क्योंकि ये कहानी सिर्फ तेल की कहानी नहीं है, इसके पीछे एक बेहतरीन क़यादत और उसके साथ एक बेहतरीन हिकमत अमली से बनाई गई एक मंसूबा बंदी है। दुबई की तरक्की का सबसे पहला सुतून उसकी बेहतरीन क़यादत है। राशिद बिन सईद अल मक्तूम, जो उस वक्त के दुबई के हुक्मरान हुआ करते थे, उन्होंने ये पहले ही जान लिया था कि दुबई की मईशत का इन्हिसार सिर्फ तेल पर नहीं हो सकता, क्योंकि तेल तो खत्म हो जाएगा लेकिन मईशत हमेशा बाकी रहने वाली है। उनका मकसद था कि दुबई को दुनिया की आलमी मईशत और सैर व तफरीह के लिए दुनिया का एक मरकज बनाया जाए। दोस्तों, 1960 में तेल की दरियाफ्त हुई, लेकिन इसकी आमदनी को सड़कों, बंदरगाहों, हवाई अड्डों और इमारतों की ताज़ीन व आराइश में लगाया गया। उनका ये मानना था कि तेल तो एक दिन खत्म हो जाएगा लेकिन ये तिजारत हमेशा बाकी रहेगी। यही वो सोच थी जिसने दुबई की सिमत को बदल कर रख दिया। दोस्तों, दुनिया तेल पर इन्हिसार करती रही, लेकिन दुबई ने अपने आप को माशी तौर पर मजबूत से मजबूत बनाता चला गया। सैर व तफरीह के लिए इसको एक आलमी मरकज बनाया गया और यही इसका सबूत है। दुनिया की सबसे बड़ी बुलंदो बाला बुर्ज खलीफा से लेकर दुनिया के सबसे बड़े शॉपिंग मॉल इसका सबसे बड़ा सबूत हैं। रियल एस्टेट और तामीराती शोबा दुबई की पहचान बन गया। ये सिर्फ इमारतें नहीं बल्कि ये आलमी सरमायाकारों के लिए एक एतमाद की अलामत है। दुनिया दुबई को आज एक महफूज तरीन मकामात के तौर पर जानती है। दुबई ने आलमी सरमायाकारों को अपनी तरफ राग़िब करने के लिए कारोबारी दोस्ताना माहौल पैदा किया। दुबई ने गैर मुल्की कंपनियों को टैक्स की छूट और उनको गैर मुल्की मलकियत और इनकम टैक्स को खत्म करने जैसी सहूलियात देकर उनको दुबई में कारोबार करने पर मजबूर कर दिया। यही वो बेहतरीन हिकमत अमली थी जिसने गैर मुल्की सरमायाकारों को यहाँ पर सरमायाकारी करने के लिए मजबूर कर दिया। दुनिया की सबसे बड़ी बंदरगाहों में से एक बंदरगाह और एक हवाई अड्डा यानी दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो दुबई की तिजारत के लिए सप्लाई चेन का किरदार अदा करता है। यही वो बुनियादी ढांचा है जिसने दुबई की सिमत को बदल कर रख दिया और यही मईशत की रीढ़ की हड्डी बना। दोस्तों, दुबई का कानून हर एक के लिए बराबर है, चाहे वो दुबई का अपना शहरी हो या कोई गैर मुल्की शहरी हो। यहाँ तक कि दुबई के हुक्मरानों के लिए भी यही कानून लागू होता है। अगर यहाँ पर कोई किसी के साथ नाइंसाफी करता है तो कानून फौरन हरकत में आ जाता है। यही वो बुनियादी हिकमत अमली थी जिसने आलमी सरमायाकारों को लाकर दुबई में सरमायाकारी करने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों, यही थे कुछ बुनियादी अनासर जिसने दुबई की मईशत को सुपर पावर बना दिया। इसी वजह से पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश बल्कि दूसरे कई गरीब ममालिक के लोग एक बाइज्जत रोजगार की तलाश में दुबई की तरफ रुख करते हैं। अब दुबई का अगला मकसद ये है कि खुद को दुनिया की टॉप तरीन शहरी मईशतों में से शामिल करना है। दोस्तों, दुबई की कहानी हमें ये बताती है कि तरक्की वसाइल की ताकत से नहीं बल्कि इसके पीछे एक बेहतरीन क़यादत और उसके साथ साथ एक बेहतरीन मंसूबा बंदी होना बहुत ज़रूरी है। क्या आप भी कभी दुबई गए हैं?
اگر گئے ہیں تو آپ نے وہاں پر ان کی سب سے متاثر کن چیز کون سی دیکھی ہے؟ آپ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ کو آج کی یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔